हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। विजय दिस साइड। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज मैंने 28,900 रुपये लगाकर एक लॉन्ग स्कैल्पिंग किया हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि मैंने कितने क्वांटिटी बाय किया हुआ था, मैंने कौन से प्रीमियम को लिया था, मैंने कौन से इंडेक्स को बाय किया हुआ था। सारी चीजों को हम डेप्थ में एनालिसिस करेंगे और मेरा प्रॉफिट भी देखेंगे कि मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम आते हैं हमारे स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम हमारे स्क्रीन पर आ गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी आज सारे रेड में ही क्लोज हुए, सारे नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। ठीक है, जब मार्केट ओपन हुआ था तो गैप अप ओपन हुआ था, बट स्लोली स्लोली सारा डाउन हो गया और रेड में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव हो गया सारे इंडेक्स ऑलमोस्ट। ठीक है, आज की डेट है 23 जनवरी 2024। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने 6,840 रुपये प्रॉफिट बनाए हैं। ठीक है, प्रीमियम क्या था निफ्टी का? 25 जनवरी 21,500 का पुट था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम, मैंने इससे जब बाय किया था तो टाइम क्या चल रहा था और ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने किस रीजन से और किस लॉजिक से मैंने इस ट्रेड को लिया और इसमें प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो चलिए डेप्थ में आने, तो जैसे कि दोस्तों मैं कंसोल में आ गया हूँ। ठीक है, तो आप ये दो लाइन देख पा रहे होंगे, एक्चुअल में मैंने इस लाइन पर मैंने बाय किया था 144.50 के प्राइस पे। ठीक है, और 178.70 पे मैंने सेल कर दिया था। ठीक है, ट्रेड के लेने का पीछे का लॉजिक क्या था, फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 144 178 तो अप्रोक्स मैंने 34.20। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, मैंने 200 क्वांटिटी बाय किया हुआ था, इट मीन्स 4 लॉट। निफ्टी का एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो मैंने 200 क्वांटिटी इंटू, मैंने कहाँ पर बाय किया था? 144.50, 144, सॉरी 144.50। तो अप्रोक्स मुझे 28,900 रुपये लगे थे इस प्रीमियम को बाय करने के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस ट्रेड को मैंने किस टाइम पे लिया था और बिहाइंड द लॉजिक क्या था इस ट्रेड को लेने का। ठीक है, जब मैंने इस ट्रेड को बाय किया हुआ था तो उस वक्त टाइम चल रहा था 11:40। ठीक है, और मैंने इसे इसे सेल किया था, उस वक्त टाइम चल रहा था अप्रोक्स 11:55। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मैंने इस प्रीमियम को क्यों बाय किया था। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। लाइव मार्केट में जब इस चार्ट को मैंने ओपन किया हुआ था, ट्रेड जब मुझे लेना था, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 19 जनवरी को ना इसने एक अपना रेजिस्टेंस बनाया था और अप्रोक्स 11 बजे के आसपास। ठीक है, ये अगेन आप देखेंगे 12:30 के आसपास अगेन उसी रेजिस्टेंस को इसने टच कर कर आया। ठीक है, टच करके रिटर्न गया। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, 19 जनवरी को इसने 11 बजे के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर डाउन, देन अगेन उसी रेजिस्टेंस को टच किया अप्रोक्स 12 बजे के आसपास, 12 सवा 12 के आसपास, अगेन ये डाउन गया। ठीक है, तो ये 19 जनवरी पे मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ये 19 जनवरी का था। ठीक है, अब आते हैं हमारा आज का जो था, आज मार्केट ओपन तो हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ओपन होने के बाद आप देखेंगे इसने इस रेजिस्टेंस को टच किया था। ठीक है, इसने इस रेजिस्टेंस को अगेन टच किया था, उसके बाद इसने क्या किया, अगेन इसने एक डाउनफॉल किया, अगेन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसने अपने ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया आज का 24 तारीख का। ठीक है, उस वक्त भी मैंने वेट किया, मैं वेट इस चीज का कर रहा था, इस रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसको कब ये ब्रेक करेगा। तो अगर आप देखेंगे इसने अप्रोक्स इसको ब्रेक कर दिया था, उस वक्त टाइम चल रहा था 11:39। ठीक है, 11:39 पे जब इसने इसको ब्रेक किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको इजी पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, जब इसने इसको ब्रेक किया तो मैंने ट्रेड का प्लान किया यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते थे ट्रेड का अप मूव के लिए, क्योंकि इसने अपने रेजिस्टेंस को टच कर दिया था और इसने यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश किया था। ठीक है,
बट मैं वेट कर रहा था इसके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे जो 19 जनवरी को लगा था 12 के आसपास, ठीक है। जब इसने इसको ब्रेक किया फिर जाकर मैंने 144 के प्राइस पे मैंने प्लान किया ट्रेड का, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको इसी चीज को ध्यान देना होगा। मार्केट में अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ गए ना तो आप मान के चलिए 50% आप ट्रेडिंग को समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाय किया और यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, ठीक है। मैंने एक लॉन्ग स्कैल्पिंग किया हुआ है, तो देखा जाए अगर मैंने इधर लॉन्ग होल्ड किया रहता तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट बनता, ठीक है। बट ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को, ये जो ब्लू वाली लाइन जहाँ पर मैंने बाय किया हुआ था और ये लाइन जहाँ पर मैंने सेल किया, इस लाइन को आपको लाइव मार्केट में ही ड्रॉ करना होता है, ठीक है। जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं उस वक्त आपको ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। जहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करना होता है और एक रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस तीन चीज़ को अगर आप समझ गए और इस तीनों चीज़ों को अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में होगा, दो ट्रेड में आप एक स्टॉप लॉस लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर 144 पर बाय करके 178 पर सेल कर दिया, ठीक है, 12 बजे के आसपास। उसके बाद मार्केट बहुत ही ज़्यादा भागा, ठीक है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आपको अपने सेटअप पे ही रहना है। अगर आपने जो प्लान किया हुआ है, जहाँ पर टारगेट लगाया हो, और कभी भी स्काल्पिंग करते वक्त आपको आपको मार्केट प्राइस पर ही एग्जिट होना है, ठीक है। कोई टारगेट नहीं लगाने का। अगर आप छोटा सा स्काल्पिंग कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप टारगेट लगाइए और स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। बट स्काल्पिंग में आपको वेट करना ही नहीं होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा लंबा स्काल्पिंग कर दिया था, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे कि अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन होल्ड किया रहा तो आज बहुत मोटा प्रॉफिट बनाया रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा जो मैंने लॉजिक बताया आपको पिछले 1 वीक का अगर आप देख सकते हैं, नहीं तो पिछले 3 दिन का आप रेजिस्टेंस सपोर्ट देख सकते हैं। उस हिसाब से भी अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। आपको जैसे बताया मैंने इस रेजिस्टेंस को देखा, ठीक है। इसने यहाँ आज मॉर्निंग में इसने अप्रोक्स इसको टच तो नहीं किया था, ठीक है। यहाँ से अगेन डाउन हो गया, फॉल किया, फिर अगेन इसने जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, आज की मॉर्निंग का ये रेजिस्टेंस इसने जब ब्रेक किया, फिर भी मैं ट्रेड में एंटर नहीं हुआ, ठीक है। मैं वेट किया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का। इसने जब इसको ब्रेक किया उसके बाद मैंने ट्रेड का प्लान किया। एक्चुअल में यहाँ पर 100% कन्फर्म होना चाहता था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था इस ट्रेड में। अदरवाइज मैं जब इसने अपने इस रेजिस्टेंस के मॉर्निंग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था उस वक्त भी ट्रेड प्लान इजीली कर सकता था, बट मुझे 100% कन्फर्मेशन चाहिए था, इसके लिए मैं इसका वेट किया, ठीक है, 19 जनवरी के रेजिस्टेंस का। तो आपको ये सब चीज़ें ही ध्यान देनी पड़ती है लाइव मार्केट में। मेरा जो सेटअप था मैंने अपने सेटअप पे रहा और मैं वहाँ पर एग्जिट हो गया, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे ट्रेड लेने के चांस थे बट मैं नहीं लिया, मैं अपने अदर काम में बिजी हो गया। तो चलिए इस स्क्रीन को क्लोज कर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने कितना प्रॉफिट बनाया, ट्रेड लेने का बिहाइंड द लॉजिक क्या था, सारे चीज़ों को हमने एनालिसिस भी किया कि मैंने क्यों वेट किया 19 जनवरी का, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद मैंने ट्रेड प्लान किया, ना कि मॉर्निंग के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद। कभी कभी क्या होता है फेक ब्रेकआउट होता है और उसमें बिगनर्स फंस जाते हैं, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस से ही सीखने मिलता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। कभी भी आप अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ये 3 चीज को आपको ध्यान देना होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। अगर आप ये 3 चीज को अच्छे से फॉलो करेंगे, समझ कर करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी 80 से 90% डेफिनेटली रहेगी। और हाँ, एक चीज और दोस्तों, अगर आप एक बिगनर है और ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को एक लॉट के साथ ही ट्रेडिंग करना है, ठीक है। आप एक लॉट से ऊपर मत जाइए जब तक आपको 6 महीना और 1 साल ना हो जाए ट्रेडिंग में। भले आपके पास कितने भी पैसे हैं, मार्केट आपका पूरा पैसा ले लेगा, XYZ जो भी अमाउंट, लाखों रुपए करोड़ों रुपए रखे, तो आपको एक लॉट के साथ इसलिए कहता हूँ कि जब तक आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आप सीख भी लेंगे काफी कुछ, इसके लिए कहता हूँ एक लॉट के साथ ही आपको ट्रेड लेना है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए तो डेफिनेटली कुछ सीखने मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और न्यू वीडियो के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।